नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। 8422840000 इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक को जैसे ही आप छूते हैं, उसे क्लिक करते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है देश को डंके की चोट पर लूटने वाले अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा। बहुत बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से गुजरी है हमारी तहकीकात। रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने ट्रक ड्राइवर बनकर, जी हां, ट्रक ड्राइवर बनकर की है यह पड़ताल। और इस रिपोर्ट को बनाने के दौरान हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी पर राजस्थान के धौलपुर में जानलेवा हमला हुआ। लेकिन फुफकारते हुए भ्रष्टाचार का फन कुचलने वाली यह रिपोर्ट उन्होंने खुद पर हुए हमले के बावजूद बनाकर तैयार की है। इस कार्यक्रम में ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे को शर्म से लाल कर देगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सब्र का बांध तोड़ देगी। इस खबर पर आपकी घंटी बजेगी तो हर दिन आपकी जेब से बिना पता चले निकलने वाला पैसा बचेगा। रिपोर्ट देखिए पूरा 1 घंटा और घंटी बजाइए, जोरदार घंटी बजाइए। जान पर खेलकर राष्ट्र निर्माण की रिपोर्टिंग की आपकी जिंदगी को संवारने के नाम समर्पित है। ये कहानी ऑफिस खोलकर देश को लूटने वाले सरकारी अधिकारियों का देशद्रोही घोटाला दिखाएगी। किस बात का पैसा सर? क्यों सर? भाई मेरे पैसे कोई नहीं ले रहा है, इसको बंद करो। ये कहानी दिखाएगी प्रधानमंत्री की लाख कोशिश के बाद भी देश में कैसे फूके जा रहे हैं 100 अरब रुपए। भी कटवाते हुए रसीद 2000 हमने हमारा भाई जबलपुर जूनियर हमारा महीना आता है यहाँ। अच्छा, हमारी मंथली आती है। मंथली मतलब कितना महीना आता है एक ट्रक का? हम बाबूजी 3600 रुपए देते हैं महीने का बिना रसीद के। सच्चे 4 वाटर का ये मेरे 4 वाटर का 3600 रुपए देते हैं अपन यहाँ पर देते हैं 4 वाटर पे। ये कहानी आज बताएगी 3-3 हजार रुपए वाला भ्रष्टाचार कैसे आपकी जेब पर भारी पड़ता है। 3000 की 3500 की रसीद काटेंगे और नहीं तो 200 रुपया दो, नहीं देने पे मारपीट करते हैं। कितना दिए आप इसका? 3000 रुपया दिए। इसको जब आपने लिया तो इसके एवज में, इसके बदले में आपने कितना पैसा दिया? 3000 रुपए आप दे रहे हैं और रसीद के नाम से केवल ये टोकन है। केवल ये टोकन। ये सब कमाने के आरटीओ थोड़ी खर्च जाता है राज विभाग में, ये तो इन लोग के खाते में जाता है। ये कहानी आज बताएगी सरकारी अफसरों का भ्रष्टाचार कैसे हर घंटे देश में 3 लोगों की जान ले रहा है। 24 घंटे में 900 या 1000 1200 गाड़ी निकलती है, तो हर गाड़ी को अधिकारी स्वयं जाए, 1200 गाड़ी को चेक करे। पूरे हिंदुस्तान में एक भी मैकेनिकली करेक्ट नहीं है गाड़ी। तो आपको जैसे अपने आते हैं, हमारा कुछ नहीं चलान करते हैं। हम पूछे क्या कौन सा कंपनी है? जबलपुर जूनियर जी, नंबर देखते हैं लिस्ट में। ये कहानी आज दिखाएगी कूपन और पर्ची के जरिए देश का सैकड़ों करोड़ रुपया कैसे लूटा जा रहा है। वाले वो गाली गलौज करेंगे, कुछ करते, गेट पास दे दिया बस। ये लिस्टें चलती हो जी, अकेले अकेले वोटर की जैसे ये लिस्टें आई है पूरी। अच्छा, इस तरह से टोकन दिया जाता है और इनसे 2000 रुपए लिया जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज के कैमरा पर्सन अरविंद सोनवानी की बहादुरी से तैयार हुई ये कहानी 3 दिन में 900 किलोमीटर सफर करके 2 राज्य में जारी भ्रष्टाचार का सच दिखाएगी। सर सुनो तो, पैसा क्यों ले रहे थे? सर को बता दीजिए। किसका? हाँ? क्या पे? अभी पैसा आप क्यों ले रहे थे? 200 रुपए किस लिए? ट्रकों को खड़ा करके क्यों ले रहे थे? किसने लिया? आपने लिया, कैमरे में कैद है सर। इसलिए आज आप प्राणों की बाजी लगाकर राष्ट्रद्रोहियों को बेनकाब करने वाली रिपोर्ट देखिए। भाई साहब, आप लोग भी आरटीओ से हैं क्या? नहीं है। मुँह पर लगा जाए। नहीं, आपको नहीं कर रहे, मैं तो पूछ रहा हूँ। आरटीओ नहीं है। नहीं है, ये लोग नहीं है। मुँह पर लगाए, क्यों लगा रहा है इसको? नहीं, वो नहीं लगा रहा है, वो नहीं लगा रहा है। आपके आप आरटीओ के हैं तो लगाएंगे। दौड़ा कर उन लोगों ने हमको मारा। अरे आरटीओ से मुँह का मतलब आरटीओ तो नहीं लगाएंगे। तो मुँह पे क्यों लगा रहा है?
लाज घुसे, लाठी, गुंडे थे पूरे वो। फिर समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे सहयोगी अरविंद सोनवानी को बहुत मारा उन लोगों ने। सुनी ना रहा? यहाँ होठ पे लगा है, नाक से ब्लडिंग चालू था। अरे तो मैं मना कर रहा हूँ, मुंह पे क्यों लगा रहा है? ऐसा लग रहा था एक पूरी गांव की भीड़ आ गई है, 70 से 80 और 100 की संख्या में। तो कहाँ लगा रहा है? मान ही नहीं रहा है। गाली बक तो वो कैमरा बंद करने के लिए बोले। और वो सारे लोग हम लोगों को केवल मारने पर उतारू। मैं कैमरा बंद नहीं किया, सिर्फ लाइट बंद करके शूटिंग चालू रखा। चूंकि इसके पास कैमरा था, इसका कैमरा तोड़ दिया। 500 मीटर करीबन भागा मैं, उसके बाद वो पकड़ लिए। मैं किसी तरह से छिप के अपने आप को बचाया। पकड़ने के बाद 10-15 लोग थे, वो लोग टूट पड़े मेरे ऊपर। हमारी जान लेने पर आमादा थे वो लोग। उनकी पूरी कोशिश थी कि हमने जो रिकॉर्ड किया है वो किसी तरह से हमसे छीन लें। कैमरे का चिप निकाल के मैं मुंह में दबा लिया, इसलिए मुंह में बहुत ज़्यादा मारा। अच्छी बात रही कि चिप हमारे पास आ गई और हम उनकी जो वो कर रहे थे, जो पैसा वसूल रहे थे, उसको हम रिकॉर्ड कर पाए। जी हाँ, ट्रक में बैठकर 3 दिन तक 900 किलोमीटर का सफर तय करते हुए, 3 राज्यों से गुजरते हुए 2 राज्यों का भ्रष्टाचार कैमरे में कैद करके लाए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और कैमरा पर्सन अरविंद सोनवानी। ये वो करप्शन की कहानी है जिसका सीधा असर देश के विकास और आपकी जेब पर पड़ता है, और आपकी गाड़ी कमाई पर हो रहे इस भ्रष्टाचार की घंटी बजाने वाली कहानी आप तक लाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम को अपना खून तक बहाना पड़ा। आपने भी देखा हमारे कैमरा पर्सन ने क्या कुछ बताया। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप धैर्य से इस साहस से भरी रिपोर्ट को देखिए, लगातार जोरदार घंटी बजाइए ताकि देश में महंगाई बढ़ाने वाले, सड़क पर लोगों को कुचलने वाले, सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले करप्शन का अंत फौरन हो सके। तारीख 9 जुलाई, वक्त रात 8 बजे, जगह रायपुर छत्तीसगढ़। ट्रक नंबर CG 04HY8418। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी इसी ट्रक में बैठकर एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने निकल रहे हैं। आज आप इस रिपोर्ट को देख समझ पाएंगे कैसे देश के 2 बड़े राज्यों में भ्रष्टाचार की सरकारी खिड़कियां जनता को लूट रही हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज का यह खुलासा देशद्रोही भ्रष्टाचारियों के अंधेरे को आज बेनकाब करने वाला है। देश में विकास पथ के बाधक भ्रष्टाचारियों को कैमरे में कैद करने के लिए जिस ट्रक में बैठकर एबीपी न्यूज संवाददाता निकले हैं, इसमें तय नियमों, तय भार के मुताबिक एल्यूमिनियम लदा हुआ है। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने तय किया कि वो रायपुर से शुरू किए गए इस सफर में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पड़ताल करेंगे। हम ये पता करने निकले कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश में ट्रकों से चुंगियों, टोल नाकों और आरटीओ बूथों पर होने वाली अवैध वसूली बंद कर देश हित का सपना देख रहे हैं, तो बाधा कौन बन रहा है। 10 जुलाई सुबह 6 बजे एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जिस ट्रक में बैठकर निकले थे, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के जिले और उनके ही बेटे अभिषेक सिंह के संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव की वन चौकी गाता पार पर पहुंच चुका था। यहां में ट्रकों की लाइन वन चौकी पर लगी नजर आई। पता चला यहां अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं और ये वनोपज जांच नाका है गातापार जंगल में। ये अंतर्राज्यीय बैरियर है वन विभाग का, और यहाँ देखिए इस तरह से ट्रकों को खड़ा किया गया है। ये ट्रक यहाँ पर इस बात की जांच कराते हैं कि वन विभाग से जुड़ी कोई सामग्री है या नहीं।
ये नाका है, यहाँ से अंतर्राज्यीय बैरियर है ये छत्तीसगढ़ का, लेकिन यहाँ भी वसूली जारी है। पैसा कम लिया जा रहा है। हमारे कैमरे में कैद हुए कर्मचारी, हालांकि हर ट्रक से वो 10 रुपये ही ले रहे हैं, लेकिन 10 रुपये लिया जा रहा है। पैसा क्यों ले रहे हैं आप? हाँ? अभी आपने लिया, हमारे कैमरे में आप कैद हुए हैं, पैसा क्यों ले रहे हैं ट्रक वालों से? अब पैसा का है, लेने वाले बात नहीं है इसमें। हाँ। कोई को शौक से दे देते हैं चाय पानी, बस अपन मांगते भी नहीं। गलत काम क्यों कर रहे हैं? आप सुनिए, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। हाँ? एक बार मेरे को माफ़ी कर दो, है ना? अब नहीं लेंगे आप पैसा? नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में वन रक्षक ने इस अवैध उगाही पर माफी मांग ली। एक बार मेरे को माफ़ी कर दो। लेकिन संभव है आपको लगे कि ये तो सिर्फ 10 रुपए का भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसे 10 रुपए कोई एक जगह नहीं देने पड़ते। और ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको समझने के लिए आगे देखिए क्या हुआ। छत्तीसगढ़ से हमारा ट्रक मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था। हमें कुछ ट्रक वालों ने बताया था कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की हरियाली और हरी मिलेगी। थोड़ी ही देर में एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी मध्य प्रदेश के बालाघाट की वन चौकी पर पहुंचे। यहां बैरियर गिरा हुआ दिखा। लगा मुस्तैदी से वन उपज की जांच हो, इसलिए ऐसा किया गया है। बाहर बोर्ड भी नजर आया, लिखा था बिना वैध कागज किसी भी प्रकार के वाहन से इमारती जलाऊ लकड़ी का परिवहन अपराध है। लेकिन यहां भी भ्रष्टाचार की उगाही चालू मिली। क्यों लिया पैसा आपने? दिए भी हम लोग मांगे थोड़ी नहीं, आपने दिया है तो आपने दिया है, मैंने देखा है। ये तो गलत है ना? बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं, आप बताइए। ये सब नहीं लेना चाहिए ना, गलती मान रहे हैं ना? पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर वन चौकी से 10 और 20 रुपए वाली अवैध उगाही देख ये मत सोचिएगा कि ये तो कोई छोटा सा भ्रष्टाचार है, क्योंकि IIM कोलकाता की रिसर्च बताती है अवैध वसूली के ऐसे ही सैकड़ों टोल नाकों पर ट्रकों के बेवजह रुकने के कारण सालाना 100 अरब रुपए का तेल फूक जाता है। जबकि ट्रकों में भरी सब्जियां, अनाज और दूसरी चीजें ऐसे ही टोल नाकों के भ्रष्टाचार के कारण बेवजह ट्रक में पड़े पड़े खराब हो जाती हैं। रिपोर्ट बताती है कि सामानों के परिवहन में हुई देरी के कारण 44,000 करोड़ का नुकसान देश को सालाना होता है। यानी भ्रष्टाचार की चौकी छोटी हो या बड़ी, नुकसान देश का हो रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें ड्राइवर सुखराज सिंह मिले। सुखराज सिंह से हमने पूछा, क्या आगे अवैध वसूली के शिकार हुए हैं आप? हम सर पंजाब से आ रहे हैं और रास्ते में 25 से 30 किलोमीटर का राजस्थान का टोटा पड़ता है, और जिसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस आरटीओ के नाम से खड़े हैं 2 जगह में, और बिना बोले 200 रुपये लेते हैं। और कुछ बोलो तो बोलते हैं रसीद काटेंगे 3000 की, 25 होगी, 3000 की, 35 होगी, रसीद काटेंगे, और नहीं तो 200 रुपये दो, नहीं देने पे मारपीट करते हैं। क्या होगा अब जब एबीपी न्यूज संवाददाता राजस्थान की उसी 200 रुपए वाली अवैध उगाही की पोस्ट पर पहुंचेंगे? क्या मध्य प्रदेश में आगे ऑफिस खोलकर देश को लूटने वाले भ्रष्टाचारी अफसर मिलेंगे? इन सवालों का जवाब मिलेगा थोड़ी ही देर में। मध्य प्रदेश के बालाघाट से अब एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी, जो मेरे साथ हैं इस वक्त, ट्रक में बैठकर आगे बढ़ चुके थे। आपको यहां यह बात जरूर बता दें कि जिस ट्रक पर बैठकर अवैध उगाही वाले भ्रष्टाचार को कैमरे में कैद करने संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी निकले थे, उसके सारे कागज, लाइसेंस, आरसी बुक, इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स, प्रदूषण पेपर तय नियमों के मुताबिक थे। लेकिन 10 जुलाई को दोपहर 12 बजे जब यह ट्रक मध्य प्रदेश के एक आरटीओ पोस्ट पर पहुंचा तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। तारीख 10 जुलाई, वक्त दोपहर 12 बजे।
जगह मालथौन आरटीओ पोस्ट, सागर, मध्य प्रदेश। ये इलाका मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की विधानसभा में आता है। जिस ट्रक में एबीपी न्यूज संवाददाता यहां पहुंचे, अचानक उसका चालान काट दिया गया और 3000 रुपए चालान के वसूल लिए गए। चालान काटने वाले सिपाही से हमने पूछना चाहा किस बात के पैसे लिए गए। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आरटीओ का सिपाही दौड़ते हुए अंदर जाता है। अंदर से आरटीओ के अफसर निकलते हैं। साहब अंदर सो रहे थे, टी शर्ट पहनकर बाहर आए। हमने इनसे पूछा किस बात का पैसा आपने काटा है। आपने गाड़ी को चेक किया क्या? नहीं, गाड़ी को चेक नहीं किया, मालूम नहीं है। ड्राइवर को पूछा है क्या, नहीं है, ड्राइवर ने मना कर दिया। ड्राइवर को पूछा, ड्राइवर ने मना कर दिया कि नहीं है, तो उसको बना दिया उसका चालान। आपसे पूछा क्या? हाँ। कुछ नहीं पूछा जी। आपके पास गाड़ी के पास कोई गया? तुम्हारी कौन सा गाड़ी? 3000 रुपए का चालान दे दो, नहीं तो फाइल। तुम्हारा कौन सा गाड़ी है बताएंगे? ये इनकी गाड़ी है। आपने कहा फर्स्ट एड का हमने इसमें 3000 रुपए काटा। आपने गाड़ी चेक किया क्या? मेरा ये सवाल है। मैंने ड्राइवर को पूछा, ये चीज है, ड्राइवर तो पूछते ठीक है, आपके सामने ही ड्राइवर है, आपसे पूछा। गाड़ी को चेक चालान ही नहीं काटा नहीं सकता। इन्होंने तो चालान ही नहीं काटा। ये चालान तो ये कटा है, इन्होंने चालान ही नहीं काटा। चालान काटा, मैं वही जानना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के मालथौन आरटीओ पोस्ट पर बिना ड्राइवर से कुछ पूछे, बिना ट्रक की जांच किए 3,000 रुपए का चालान कट रहा था। हम इसका सच जानने में जुटे थे, तभी यहाँ खड़े दूसरे ट्रक ड्राइवर्स ने भ्रष्टाचार के कूपन से अवैध वसूली का बड़ा आरोप लगा दिया। इसका 2000 क्यों लिया सर? किसने लिया? वो एंट्री नहीं हमारे यहाँ का। यहाँ मंदिर है ना, कौन मंदिर पे है? सरकार ने करवाई है। यहाँ मंदिर पे चोरी हो जाता है, ये हमारे यहाँ का कोई नहीं है। कोई भी आगे बताएगा तो कैसे काम चलेगा? हम लोग यहीं भ्रष्टाचार के 3,000 रुपए वाले कूपन पर भले आरटीओ के अफसर पल्ला झाड़ रहे हो, लेकिन करप्शन के इस कूपन के सबूत एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद है। जिन तक संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जब तक पहुंचे, तब तक इसी आरटीओ बूथ पर मौजूद एक और ट्रक ड्राइवर बलजीत सिंह ने अवैध उगाही के एक और तरीके का बड़ा आरोप सरकारी अफसर पर लगा दिया। लोग भी कटवाते हुए रसीद 2000? हमने हमारा भाई जबलपुर यूनियन हमारा महीना आता है यहाँ। अच्छा, हमारी मंथली आती है। मंथली मतलब कितना महीना आता है एक ट्रक का? हम बाबूजी 3600 रुपए देते हैं महीने का, बिना रसीद के। सच्चे 4 वाटर का। ये मेरे यहाँ 4 वाटर का 3600 रुपए देते हैं अपन। यहाँ पर देते हैं 4 वाटर पे। तो यहाँ पर कोई रसीद मिलती है उस पैसे? कुछ नहीं मिलती, वो यूनियन वाले इकट्ठे भेजते हैं पूरा पैसा, लिस्ट यूनियन वाले भेजते हैं। लिस्ट कहाँ है? हमारे यहाँ जो भी है चालान ही बनता है और कोई काम नहीं है। तुम्हारे कहने थोड़ी सब, ये तुम्हारे आगे जितना हो रहा है ये काट के चलता है हमारे। ये मेरी टैक्स स्लिप है, ये वाली ये चलता है। ये क्या है? ये लिस्टें चलती है बाबूजी। अच्छा, अकेले अकेले बॉर्डर की जाती है ये लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट इनके पास भी है? सभी वाटर पे है जी, सभी वाटर पे लिस्ट आती है। 3600 रुपए आता है जी, अपन देते 4 वाटर का। भ्रष्टाचार की मंथली, लिस्ट लगाकर करप्शन का दावा, ये सब सुनकर देखकर आपको इस सिस्टम पर शर्म आ रही होगी। लेकिन यहाँ अवैध उगाही के आरोपों में फंसे आरटीओ के अफसर आर.के. शर्मा बेशर्मी से अब भी जिरह कर रहे थे और फंसते जा रहे थे। किसको देते हो आप? जबलपुर यूनियन को। जबलपुर यूनियन को देते हो ना, मुझे तो नहीं देते ना। ये किसको देते हो ये बताओ। किसको देते हो? आपको यहीं आके यही बताते हैं, जबलपुर यूनियन आप गाड़ी छोड़ते हो। जबलपुर यूनियन से बात करो ना। तो आपको जैसे अपने आते हैं, हमारा कुछ नहीं चलान करते हैं। हम पूछे क्या कौन सा कंपनी है? जबलपुर यूनियन जी। नंबर देखते हैं लिस्ट में। यानी अब तक 3 तरह से अवैध वसूली के तरीके एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो चुके थे। वन चौकी पर 10-10, 20 रुपए वाली वसूली, आरटीओ चौकी पर 3-3 हजार के कूपन से वसूली, और अब महीने का एक मुश्त 36,000 रुपए देकर लिस्ट वाली वसूली। इस बीच मध्य प्रदेश के मालथौन आरटीओ पोस्ट पर अवैध उगाही के आरोपों के बीच में घिरे अफसर आर.के. शर्मा हमें अपने दफ्तर के भीतर ले जाते हैं और यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की अवैध उगाही वाली जिस लिस्ट को ये सिरे से नकार रहे थे, हमारे सामने ही अचानक एक ट्रक ड्राइवर वैसी ही लिस्ट लेकर काउंटर पर उन्हें दिखाने आ गया। यही तो लिस्ट की बात हम कर रहे हैं।
मेरे पास क्यों ये लिस्ट कहाँ के देने के लिए लाए? हाँ, कौन बोला था? कौन बोला? हाँ? कौन बोला? ये तो ऐसी लिस्ट है, तमाम आपको वीडियो आते हैं, फेंक के चले जाते हैं। दादागिरी फाइल में रखी है, चालान के लिए रखी है गाड़ी। क्या चीज? गाड़ी क्या बोल रहे हो? बिना चलाना हमको छोड़ दे जाने के लिए लिस्ट देना बोले थे। हर बार आते लिस्ट देगा, एंट्री आती है। अच्छा, यहाँ महीने की एंट्री आती है। देखो साहब, ये तो स्वीकार करो यार, ये तो सीधा बात। चालान के लिए रखते हैं। नहीं सुनो सर, अभी जैसे वो बाहर आपसे दे रहा था, ये लिस्ट आई, हमें क्या जानकारी लिस्ट? ट्रक ड्राइवर तो यही देने के लिए लाया। तो ड्राइवर के कहने से क्या हो रहा है? वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरटीओ अफसर को जवाब नहीं देते बन रहा था, क्योंकि कैमरे पर अवैध उगाही वाली लिस्ट का खुलासा हो चुका था। लेकिन अब भी कई सवाल बाकी थे। 3-3 हजार रुपए के कूपन से भ्रष्टाचार को नकारने वाले अफसर को सबूत कैसे मिला? आरटीओ के बूथ पर हो रहा भ्रष्टाचार देश में सैकड़ों करोड़ का है या हजारों करोड़ का? सड़कों पर दिन दहाड़े सरेआम सरकारी ऑफिस से हो रहा भ्रष्टाचार का आम आदमी पर क्या असर होता है? और राजस्थान के धौलपुर में किसने किया एबीपी न्यूज की टीम पर जानलेवा हमला? हर सवाल का जवाब आज ही आपको थोड़ी देर में मिलेगा। पिक्चर अभी बाकी है, अभी राजस्थान बाकी है, जहां धौलपुर में ज्ञानेंद्र तिवारी जो इस वक्त मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर उनके कैमरा पर्सन पर हुआ जानलेवा हमला। राजस्थान का बड़ा घोटाला दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। आगे बढ़े उससे पहले आपको अब तक इस खुलासे की बड़ी बातें बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम के इलाके में वन चौकी पर अवैध वसूली हुई। मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री के इलाके में अवैध वसूली हो रही है। आरटीआई पर अवैध वसूली की जा रही है। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। घंटी बजाओ के इस हिस्से में आपका स्वागत है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि एबीपी न्यूज ने 3 राज्यों में आरटीओ बूथ पर हो रही अवैध वसूली का बड़ा खुलासा किया है। जिन राज्यों में ऐसा हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। इस बात को यहां हम दोबारा जोर देकर आपको बताना चाहते हैं कि एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश में जिस आरटीओ के जिस मालथौन बूथ पर भ्रष्टाचार की अवैध वसूली का खुलासा किया है, यह जगह मध्य प्रदेश के ही परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का चुनाव क्षेत्र है। यानी मंत्री जी के ही क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने से आरटीओ के अफसर नहीं डर रहे। इस बीच एक सवाल अब भी बाकी था कि आखिर किस बात का 3-3 हजार रुपया बिना ट्रक की जांच किए आरटीओ अफसर ले रहे हैं? इसकी जो जानकारी हमें मिली वो बताती है कि कैसे भ्रष्टाचार के लिए जनता की जान से खिलवाड़ हो रहा है। मध्य प्रदेश के मालथौन आरटीओ बूथ के भीतर अफसर आर.के. शर्मा से अब हमने ये जानना चाहा कि आखिर बिना किसी ट्रक को जांचे कैसे आरटीओ के सिपाही 3-3 हजार रुपए वाला चालान काट देते हैं। क्या देश में ये नियमों की अनदेखी नहीं? इनका जवाब जरा ध्यान से सुनिए। गाड़ी में जो कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं उसके लिए केंद्रीय मोटरयान नियम, मोटर व्हीकल एक्ट मध्य प्रदेश के नियमों में प्रावधान है कि किसी गाड़ी में यदि कमी है तो उसके लिए उसको इस धारा के तहत या इस नियम के तहत इतना शुल्क लगेगा। उस हिसाब से अब जैसे गाड़ी आई, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि 24 घंटे में 900 या 1000 1200 गाड़ी निकलती है, तो हर गाड़ी को अधिकारी स्वयं जाए 1200 गाड़ी को चेक करे, फिर चेक करने के बाद ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि 1 घंटे में मुश्किल से, यदि एक गाड़ी चेक करने में 2 मिनट का समय लगा तो 1 घंटे में केवल 30 वाहन चेक कर पाऊंगा।
कहाँ तक लाइन लग जाएगी गाड़ियों की आप समझ सकते हैं। फिर वो भी जाम के हालात का दोष भी बोले अधिकारी वहाँ पर ये कर रहा है। तो सर ये व्यवहारिक दिक्कत है कुल मिलाकर के। व्यवहारिक दिक्कत ये है कि कैसे करेंगे। तो ये आपसी समझौता के तहत कि ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर को भी पता होता है कि हमारे पास ये गड़बड़ है, आपको भी पता है, तो बिना चेक किए ही ये शुल्क ले लिया जाता है? नहीं, बिना चेक किए नहीं, उनको मालूम रहता है कि मेरी गाड़ी में कितनी कमी है, तो यहाँ 2000 की या 3000 की रसीद कट रही हो सकता है उसमें कभी 5000 की भी हो सकता है उसमें 8000 की भी हो। ये तो फिर पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया कि जैसे अमला नहीं है आरटीओ के पास पूरी गाड़ी चेक कर सके, इसलिए समझौता के तहत उनको भी पता है कि हमारे पास ये गलती है तो 3000 रुपए की हमने रसीद कटा ली। तो ये तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया ना। समझौता शुल्क ही इसको, तो इसका नाम ही समझौता शुल्क है। इसको जो बोलते हैं CF कंपोजिशन फीस, समझौता शुल्क ही है ये। लेकिन इसी समझौता शुल्क की आड़ में भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज को पड़ताल में ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि अगर उनके पास 3000 रुपए वाला अवैध उगाही का टोकन नहीं होता तभी 3000 रुपए का सरकारी चालान काटा जाता है। दावा है कि अगर ट्रक वालों ने आरटीओ के बूथ पर 3000 रुपए का अवैध उगाही वाला टोकन कटवा लिया तो देखा तक नहीं जाता कि ट्रक किस हालत में है। यानी 3000 रुपए के भ्रष्टाचार के बदले जनता की जान का सौदा हो जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे ही भ्रष्टाचार के कारण देश में बड़े सड़क हादसे होते हैं, क्योंकि ओवरलोडेड ट्रक, दूसरी अनियमितताओं वाले ट्रक सड़क पर अवैध उगाही का टोकन कटाकर दौड़ते हैं और जनता को रौंद देते हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के कारण जनता का कितना नुकसान होता है इसका भी एक अंदाजा आप जरा लगा लीजिए। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरलोडेड ट्रकों के कारण देश में रोज 211 हादसे होते हैं, क्योंकि अवैध उगाही देकर ट्रक वाले बेफिक्र ओवरलोड होकर दौड़ते हैं। ऐसे ओवरलोड ट्रकों के कारण रोज 69 लोगों की देश में मौत हो जाती है और ऐसे ओवरलोड ट्रक के कारण हुए हादसों से देश में सालाना 3,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन जनता की जान और राष्ट्र धन से समझौता करके भ्रष्टाचार देश में जारी है। इस बात की गवाही हमें मालथौन आरटीओ बूथ के पास ही मिले कुछ और ट्रक ड्राइवर्स ने दी है कि जबरदस्ती काटा जा रहा है। बॉर्डर तो मान लीजिए सगरों बंद हो गया है, अरे लोग जबरदस्ती रंगबाजी ले रहा है। तो क्या काटा है और कितना पैसा लिया आपसे? नहीं, इसमें है पर्ची डुप्लीकेट है हमारे समझ से। मान लीजिए पहले टोकन देता था, अभी रसीद इस कागज़ के टाइप के दे रहा है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है कि मालिक लोग कभी देंगे तो मानेगा नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये कहाँ से मिला आपको? ये मंथल बॉर्डर से मिला है। इसको जब आपने लिया तो इसके एवज में, इसके बदले में आपने कितना पैसा दिया? 3000। तो 3000 रुपये जब आपने दिया तो 3000 रुपये का परिवहन विभाग का कोई रसीद आपको मिला क्या इसको देने पर? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। क्या मिला 3000 में? यही टोकन मिला है। ये देखिए किस तरह से ये टोकन यहाँ पर अवैध रूप से चलाया जा रहा है। आरटीओ के कर्मचारी मानने को तैयार। कमाने का तरीका है ये सब कमाने का। आरटीओ थोड़ी खर्च जाता है राज्य विभाग में, वो तो जब वो आता है केस पावती ये देते हैं वो तो जाता है सरकार के खाते में, ये तो इन लोग के खाते में जाता है। इसको नहीं कटाओगे तो गाली देते हैं सर, वो परमिट नहीं देंगे, रख लेंगे अपने पास, बगैर परमिट कुछ काम होगा नहीं, लोड होगी गाड़ी, कुछ नहीं होगा। देशद्रोही अफसरों के करप्शन पर अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। 3-3 हजार रुपए वाला ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। वसुंधरा राजे के राजस्थान में भ्रष्टाचार के खुलासे पर एबीपी न्यूज की टीम के साथ क्या हुआ, सड़क पर अवैध वसूली का भ्रष्टाचार आम आदमी को कितना नुकसान पहुंचाता है, हर सवाल का जवाब बस आने वाला है। इस खुलासे के सूत्रधार हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ज्ञानेंद्र, बिना परिवहन विभाग की किसी पर्ची के 3-3 हजार रुपए के बदले ये समझौता शुल्क जो वसूला जा रहा है और उसके बदले ये हल्की सी पर्ची दे दी जा रही है, आखिर किस बात का समझौता शुल्क है ये और किन किन बातों के लिए लिया जाता है? दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसे कई प्रावधान हैं छोटे बड़े जिसकी जांच की जाती है। उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है गाड़ी में कि नहीं है, लाइट में काला पेंट लगा हुआ है या नहीं है, ड्राइवर ड्रेस पहना हुआ है या नहीं है, ओवरलोड है या नहीं है, फिटनेस नहीं है। इसको भी समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जब भी कोई गाड़ी रास्ते में चलती है कोई भी सामान लेकर, उसे उस क्षेत्र का आरटीओ एक फिटनेस सर्टिफिकेट ऑलरेडी जारी करता है।
यानी गाड़ी पूरी तरह से फिट है। अगर वो गाड़ी फिट है तो फिर फिटनेस के नाम पर पैसा लेना, और अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो अवैध रूप से 3,000 रुपये लेना। तो कुल मिलाकर अगर जो ट्रक चालक 3,000 रुपये टोकन से दे दिया, 3,000 अवैध रूप से दे दिया, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उस दरवाजे से लिया जाता है। जो नहीं दे पाता उसे फिर इन नियमों में फंसा दिया जाता है। तो समझौता शुल्क एक तरह से ट्रक चालकों को फंसाने की प्रक्रिया है, जो किसी तरह से उनके पास 3,000 रुपये आ जाए। ठीक है ज्ञानेंद्र, आपसे आगे बात करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट को, इस खुलासे को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार वाली अवैध उगाही का सच अपने कैमरे में कैद करके जब संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी उत्तर प्रदेश के झांसी के रास्ते राजस्थान के धौलपुर की तरफ निकले तो हमें उत्तर प्रदेश में आरटीओ की कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं मिली जहां अवैध वसूली होती दिखे, और ना ही मध्य प्रदेश से राजस्थान के धौलपुर की तरफ जाते वक्त उत्तर प्रदेश में ट्रक को कहीं रोका गया। लेकिन राजस्थान के धौलपुर में भ्रष्टाचार का खुलासा करने पहुंची एबीपी न्यूज की टीम के साथ अब क्या हुआ यह आप खुद देखिए। तारीख 11 जुलाई, वक्त शाम 7:30 बजे, जगह धौलपुर राजस्थान। वसुंधरा राजे को धौलपुर की महारानी कहा जाता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से रिश्ता रखने वाले उसी धौलपुर में जब एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी पहुंचे तो हमें दिखा आरटीओ की पोस्ट के पास सिपाही ट्रक वालों से अंधेरे में 100-100 के 2 नोट यानी 200 रुपए लेकर अपनी जेब में डाल रहे थे। ना कोई पर्ची, ना कोई रसीद, यानी तय था कि यह पैसा भ्रष्टाचार के पेट में जा रहा है। लेकिन तभी सिपाही को अंदेशा हो गया कि उनकी करतूत कैमरे में कैद हो रही है। देखिए, यहां इस ट्रक ड्राइवर ने भी पैसा बाहर निकाल रखा था, लेकिन सिपाही ने पैसा लेने के बजाय ट्रक साइड करने के लिए कहा। अब यहां एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी बिना डरे बाहर निकले और सिपाही से ओपन कैमरा करप्शन का सच जानना शुरू किया। किस बात का पैसा है सर? क्यों सर? भाई मेरे पैसे कोई नहीं ले रहा है, इसको बंद करो। क्या पैसा लिए हैं सर? कैमरा में कैद है हमारे। मैंने लिया क्या? है? किसने लिया? हाँ? आप ले आके बात करो, इसको बंद कर लो यार। क्यों बंद करें सर? हमारा तो काम ही है। सिपाही आरटीओ की पोस्ट के भीतर चला गया, हम भी अंदर दाखिल हुए। यहाँ नजर आया आरटीओ के अफसर ML कुमावत। अब इनसे जानना चाहा किस बात का 200 रुपए राजस्थान के धौलपुर में आरटीओ की पोस्ट पर वसूला जा रहा है। 200 रुपए किस बात के लिए? कहाँ ले रहा है, किसने लिए 200 रुपए? वीडियो दिखाऊं आपको? मैं वीडियो दिखाऊं आपको? नहीं सर, मैं आपने इंस्ट्रक्शन दिया सर। अगर आप कहें तो मैं वीडियो दिखा दूं तब आप मानेंगे। परमिट यहाँ आता है, परमिट यहाँ आता है। मैंने लिए आपके सामने, मैं था ना, गाड़ी वाले ने कागज दिया मेरे को, कितनी दूर जाके दिया। कौन से सज्जन ने लिया पैसा? हाँ? नहीं, आपके साथ ही ले रहे हैं सर? नहीं सर, जब मैं मौजूद हूँ वहाँ पे। सर मैं आपको वीडियो दिखाऊं सर पैसा लेते हुए, तब मानेंगे आप? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ सर। धौलपुर में इस टोल बूथ पर अचानक हमने उस शख्स को भी खोज लिया जो 200 रुपए की वसूली करते हमारे कैमरे में कैद हुआ था। ये शख्स इस बीच कपड़े बदलकर यहाँ मुंह छिपाए घूमता मिल गया। ये प्रभारी साहब, ये देखो। हाँ? आना बना दो। यही। सर सुनो तो, पैसा क्यों ले रहे थे सर को बता दीजिए। हाँ? अभी पैसा आप क्यों ले रहे थे 200 रुपये? किस लिए? ट्रकों को खड़ा करके क्यों ले रहे थे? किसने लिया? आपने लिया, कैमरे में कैद है सर। यही है सर। मैं नहीं हूँ भाई, मैं खाना बनाता हूँ। इस बीच धौलपुर में इस आरटीओ चौकी के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को लग गया कि भ्रष्टाचार के जिस बिल में उन्होंने हाथ डाला है उसकी बिलबिलाहट का बदला लेने की तैयारी हो रही है। हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और कैमरा पर्सन अरविंद सोनवानी फिर भी इन लोगों से बिना डरे आगे बढ़े और फिर करप्शन करने वालों ने एबीपी न्यूज की टीम पर हमला कर दिया। क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं, क्या हो गया?
आप लोग को तो यहाँ नहीं रहना चाहिए ना। अरे तो तमाशा देख रहे हैं, सब दुनिया देख रही है, यहाँ से वहाँ तक अपन देख रहे हैं तमाशा, क्या करें। अच्छा उधर देखो ना, चलना थोड़ी दूर तक। हाँ नहीं ठीक है। भाई साहब आप लोग भी आरटीओ से हैं क्या? नहीं है। मौका मत लगा जाए। नहीं आपको नहीं कर रहे, मैं तो पूछ रहा हूँ। आरटीओ नहीं है ये लोग नहीं है। मुँह पे मत लगाए, क्यों लगा रहा है इसको? नहीं वो नहीं लगा रहा है भैया, वो नहीं लगा रहा है। आपके आप आरटीओ से हैं तो लगाएंगे, नहीं हो तो अरे आरटीओ से मुँह का मतलब आरटीओ तो नहीं लगाएंगे, तो मुँह पे क्यों लगा रहा है ये? मुँह पे मत लगाए इसको। मत लगाओ मत, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या? मत लगाओ मत। जाना तू यार। दौड़ा कर उन लोगों ने हमको मारा। अरे आरटीओ से मुँह का मतलब आरटीओ तो नहीं लगाएंगे, तो मुँह पे क्यों लगा रहा है ये? लाज गुसे लाठी गुंडे थे पूरे वो। मत लगाए इसको। मत लगाओ, फिर समझ में नहीं आ रहा क्या? मत लगाओ मत। मेरे सहयोगी अरविंद सोनवानी को बहुत मारा उन लोगों ने। सुनी ना रहा? अरे यहाँ होठ पे लगा है, नाक से ब्लडिंग चालू था। अरे तो मैं मना कर रहा हूँ, मुँह पे क्यों लगा रहा है ये? ऐसा लग रहा था एक पूरी गांव की भीड़ आ गई है, 70 से 80 और 100 की संख्या में। नहीं लगा रहा था तो कहाँ लगा रहा था? मान ही नहीं रहा है। गाली बकते हुए वो कैमरा बंद करने के लिए बोले। और वो सारे लोग हम लोगों को केवल मारने पर उतारू। मैं कैमरा बंद नहीं किया, सिर्फ लाइट बंद करके शूटिंग चालू रखा। चूंकि इसके पास कैमरा था, इसका कैमरा तोड़ दिया। 500 मीटर करीबन भागा मैं, उसके बाद वो पकड़ लिए। मैं किसी तरह से छिप के अपने आप को बचाया। पकड़ने के बाद 10-15 लोग थे, वो लोग टूट पड़े मेरे ऊपर। हमारी जान लेने पर आमादा थे वो लोग। उनकी पूरी कोशिश थी कि हमने जो रिकॉर्ड किया है वो किसी तरह से हमसे छीन लें। कैमरे का चिप निकाल के मैं मुंह में दबा लिया, इसलिए मुंह में बहुत ज़्यादा मारा। अच्छी बात रही कि चिप हमारे पास आ गई और हम उनकी जो वो कर रहे थे, जो पैसा वसूल रहे थे, उसको हम रिकॉर्ड कर पाए। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और एबीपी न्यूज के कैमरा पर्सन अरविंद सोनवानी ने अपनी जान पर खेलकर आपको वो सच दिखाया जिसे जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं। एबीपी न्यूज की टीम पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि देश में अवैध वसूली का यह भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा, ये जानने के लिए हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलतरण सिंह अटवाल से बात की। हमारे देश में लगभग 1 करोड़ गाड़ियां हैं और जो हमने 2005 में सर्वे करवाया था TII जो कि इंटरनेशनल है, उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 22,000 करोड़ रुपए की रिश्वत हम ट्रक वाले देते हैं। और आज 2017 में लगभग मेरे को लगता है कि ये 80,000 करोड़ रुपया रिश्वत के रूप में जाता है, जो कि हमसे जबरदस्ती वसूलते हैं ये ट्रक वालों से। और ये हमारे देश का लगभग 1% GDP का हिस्सा लगभग है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक देश में 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ अवैध उगाही के भ्रष्टाचार के पेट में जा रहा है, जिसे देश में वन चौकी पर छोटी अवैध उगाही के रूप में, अंतर्राज्यीय RTO पोस्ट पर 2 से 3 हजार के कूपन के जरिए, 36,000 रुपए की मंथली के जरिए और सड़क पर सरेआम 200 रुपए की वसूली के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। अगर आप अब भी सोच रहे हो कि ऐसे भ्रष्टाचार के कारण आप पर फर्क नहीं पड़ता, तो अब इसका भी गणित आज जान लीजिए। देश में अगर नासिक से जमशेदपुर एक ट्रक 20 टन प्याज लेकर जाता है, तो प्याज से भरे उस ट्रक को 1,550 किलोमीटर के सफर में 15,000 रुपए सिर्फ अवैध उगाही के तौर पर देने होते हैं। ये 15,000 रुपए की अवैध उगाही माल भाड़े में जोड़ दी जाती है और प्याज का दाम बढ़ जाता है। यानी जो अवैध उगाही RTO के अफसर करते हैं, उसको जनता अपनी जेब से भरती है। अब तक इस बड़े खुलासे पर आपकी 41,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं, लेकिन ये सरकार को आईना दिखाने के लिए बहुत कम है। जोरदार घंटी बजाइए और RTO के नाके पर देश को लूटने वाला, अवैध उगाही वाला, ये हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार अब जल्द बंद होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे इस खुलासे पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एबीपी न्यूज को भरोसा दिया है कि अवैध उगाही के खुलासे पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा 3 महीने में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा।
एबीपी न्यूज़ ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में परिवहन निगम में चल रही धांधली का पर्दाफाश किया स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। हमारे साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, उनसे बात करेंगे। नितिन जी, हमने स्टिंग ऑपरेशन किया छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। बड़े स्तर पर धांधली पाई गई। हर ट्रक से, हर कमर्शियल व्हीकल से आरटीओ पैसा लेता है, खुलेआम पैसा लेता है। 35,000 से लेकर लाखों तक ये पेमेंट जाता है और इसका हर्जाना आखिरी में आम आदमी को भुगतना पड़ता है। जो नया मोटर व्हीकल एक्ट हमने लाया है, जिसको हमारे लोकसभा में पास हुआ है, और अभी जो अधिवेशन शुरू होगा, पहले सप्ताह में ही राज्यसभा में हमारा बिल पास होगा, उससे इन सब समस्याओं का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि हमने ये तय किया है कि अभी परमिट भी लेना है तो आप इंटरनेट पर अप्लाई करो, आपको परमिट मिल जाएगा। और स्वाभाविक रूप से अभी जो जीएसटी आया है और हमने जो ई टोल शुरू कर दिया है, इसके कारण ये स्टेट के बैरियर्स थे, जहाँ स्टेट में जाकर टैक्स भरना वो सब बंद हो गए हैं। ये सब निकल जाएंगे और इसके साथ साथ कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके कारण करप्शन, रेड टेपिज्म सब बंद होगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। आरटीओ ऑफिसेस पर उनके भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल कस देंगे। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें जो खामियां सामने आई हैं, भ्रष्टाचार सामने आया है, क्या आप उसका संज्ञान लेंगे? राज्य सरकारों को कहेंगे कि ये बंद कीजिए? मुझे और 3 महीने का वक्त दो। 3 महीने के बाद आप जरूर स्टिंग ऑपरेशन करो। हम ऐसी स्थिति लाएंगे कि देश में कोई पैसा खाना है तो खा नहीं पाएगा। तो आप जो एबीपी न्यूज़ का स्टिंग है उसका संज्ञान लेंगे? और निश्चित रूप से लेंगे। राज्य सरकार के अधिकारों का कहीं भी हम उसको हाथ ना लगाते हुए हम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप आज से अभी 3 महीने दो, मैं जैसे ही हमारा बिल पास होगा पार्लियामेंट में, मैं बिल्कुल पीछे लगूंगा और आपको 3 महीने में ऐसे सिस्टम ला लूँगा। मैं नहीं चाहता, और इसके बाद अगर कोई करप्शन करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी सरकार करप्शन के अगेंस्ट हमारा 0 टॉलरेंस है। इसके बाद कोई करेगा तो वो सर्विस नहीं कर पाएगा, उसको घर जाना पड़ेगा। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। ज्ञानेंद्र तिवारी का बहुत बहुत हम शुक्रिया करना चाहेंगे देश के सामने इतना बड़ा खुलासा लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र, इस खुलासे के लिए भी और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। सड़क पर हो रहे अवैध वसूली का भ्रष्टाचार देश की जीडीपी का 1% खा रहा है। एबीपी न्यूज के इस खुलासे के बाद अब तक 52,000 से ज्यादा दर्शकों की मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10 बजे देश को आवाज देने वाले आपके शो घंटी बजाओ में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।